जरा सोचिए, एक देश जो कल तक टूरिस्ट्स के लिए जन्नत था, आज रोटी के लिए तरस रहा है। ये कहानी है श्रीलंका की, एक ऐसे आर्थिक पतन की जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान करके रख दिया। सवाल यह है कि आखिर एक ठीक ठाक स्थिर दिखने वाला देश रातों रात इस तरह कैसे बिखर सकता है। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी। देखिए, ये सिर्फ 2 कॉलम नहीं है। ये एक देश के सपने के टूटने की कहानी है। एक तरफ वादा था एक स्थिर देश का, मजबूत टूरिज्म का, डॉलर्स के आने का, और दूसरी तरफ कड़वी हकीकत, पेट्रोल पंप खाली, खाने के दाम आसमान पर और रोजमर्रा की चीजों के लिए मीलों लंबी लाइनें। वादा और हकीकत के बीच की ये खाई बहुत गहरी थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक देश जो ऊपर से इतना मजबूत लग रहा था, वो इतनी तेजी से कैसे ढह गया? चलिए इस पतन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत एक धोखे से होती है। ऊपर से देखने पर श्रीलंका बिल्कुल ठीक लग रहा था, मजबूत, लेकिन सतह के नीचे दरारें बहुत पहले से पड़ रही थीं। ये एक ऐसा पतन था जो धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि एक दिन अचानक सबके सामने आ गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ना ही ये किसी एक गलती का नतीजा था। नहीं, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक गलत फैसले, वो भी बिल्कुल गलत समय पर, और इन्हीं फैसलों ने पूरे देश को नीचे गिरा दिया। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? हर कहानी का एक शुरुआती पॉइंट होता है। श्रीलंका के केस में वो था कोविड-19। लेकिन रुकिए, कोविड-19 बीमारी नहीं थी, वो तो बस एक लक्षण था, एक एक्सरे था जिसने अंदर की एक बहुत पुरानी और गहरी कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और वो कमजोरी क्या थी? विदेशी मुद्रा पर हद से ज्यादा निर्भरता। आसान भाषा में समझें तो देश को पेट्रोल, दवाइयाँ, खाना, ये सब खरीदने के लिए और अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए डॉलर्स चाहिए थे। और ये डॉलर्स आते कहाँ से थे? ज्यादातर टूरिज्म से, और जो लोग बाहर काम करते हैं उनके भेजे हुए पैसे से। फिर आया कोविड और उसने टूरिज्म पर ताला लगा दिया। अचानक डॉलर आने का जो नल था वो बंद हो गया। लेकिन देश के खर्चे वो तो बंद नहीं हुए। पेट्रोल, दवाइयाँ, कर्ज की किश्तें, सब कुछ जारी रहा। मतलब आमदनी बंद लेकिन खर्चे चालू। बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तो अगर महामारी सिर्फ एक चिंगारी थी, तो अब बात करते हैं उस बारूद की जिसने असली धमाका किया। ये वो विनाशकारी फैसले थे जिनकी एक पूरी सीरीज ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। ये किसी आर्थिक तबाही की 3 स्टेप रेसिपी जैसा था। पहला कदम, सरकार ने टैक्स में भारी कटौती कर दी, मतलब अपनी ही कमाई का जरिया काट दिया। नतीजा, सरकारी खजाना खाली। दूसरा कदम, उस खाली खजाने को भरने के लिए धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। इसने चुपके से महंगाई की आग में घी डाल दिया। और फिर तीसरा और आखिरी वार, रातों रात पूरे देश में केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन। इस एक फैसले ने खेती की कमर तोड़ दी और लोगों के निवाले पर संकट आ गया। इन तीनों फैसलों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। मतलब एक ऐसा तूफान जिसमें बचने का कोई रास्ता नहीं था। देश में खाना कम हो गया, चाय का एक्सपोर्ट जिससे डॉलर आते थे वो भी ठप पड़ गया, यानी डॉलर आ नहीं रहे थे, और कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा था। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। ये सब बातें सिर्फ अखबारों की हेडलाइन या इकोनॉमिक चार्ट्स तक सीमित नहीं थीं, ये लोगों की, आम लोगों की जिंदगी की सच्चाई बन चुकी थी। आइए देखते हैं कि जब एक सिस्टम इस तरह टूटता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। देखिए, जब किसी देश के पास डॉलर खत्म हो जाते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो बाहर से जरूरी सामान नहीं खरीद सकता। सोचिए, बंदरगाह पर पेट्रोल डीजल के जहाज खड़े हैं, लेकिन देश के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दवा की दुकानों में जरूरी दवाइयां नहीं हैं, बाजारों में खाना नहीं है, और इसका सीधा असर पड़ा आम आदमी की जेब पर। रातों रात हर चीज के दाम दोगुने हो गए। किसी की जीवन भर की बचत की कीमत मानो आधी रह गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये सिलसिला रोका नहीं, कीमतें दोगुने से तिगुनी हो गईं। देश की करेंसी की कीमत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और जब घर में बच्चों को खिलाने के लिए खाना ना हो, जब काम पर जाने के लिए गाड़ी में ईंधन ना हो, तो कोई क्या करता है? लोग सड़कों पर उतर आए। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, नहीं, ये तो जिंदा रहने की लड़ाई थी। ये हताशा की एक चीख थी। लेकिन श्रीलंका की कहानी सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? श्रीलंका का ये पतन किसी जंग की वजह से नहीं हुआ। किसी ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी,
कोई सुनामी या भूकंप भी नहीं आया था। ये संकट पूरी तरह से घर में बना था। ये नतीजा था खराब प्लानिंग का, अहंकार का और इस खतरनाक सोच का कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दूसरे देश भी खतरे की इसी कगार पर खड़े हैं? दुनिया में आज भी कई देश हैं जो भारी कर्ज में डूबे हैं, जो बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर हैं और जो आने वाले खतरों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। श्रीलंका कोई अपवाद नहीं है, वो एक चेतावनी है। तो कुल मिलाकर बात यह है, श्रीलंका की कहानी कोई अनोखी या अलग-थलग घटना नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो दिखाता है कि जब अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जाता है तो स्थिरता कितनी नाजुक साबित हो सकती है। आखिर में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे नहीं ढहती, वे अचानक गिरती हैं। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हमें लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, है ना? लेकिन श्रीलंका की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि स्थिरता एक भ्रम हो सकता है और पैरों के नीचे से जमीन खिसकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।